हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसीएस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल नीट यूजी के अंदर एग्ज़ामिनेशन की डेट्स आ चुकी हैं। बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए और 5 मई को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद आपका स्कोर कार्ड आएगा और स्कोर कार्ड आने के बाद आपकी काउंसलिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं, जिस काउंसलिंग एक्टिविटी के थ्रू आपको अपने स्कोर के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट मिलते हैं और अपने अलॉटमेंट के हिसाब से आप अपने कॉलेज में अपनी मेडिकल एजुकेशन को परस्यू करते हो। बट इसी के बीच में जो काउंसलिंग एक्टिविटी होती है बेसिकली हमारे एग्ज़ामिनेशन के बाद होती है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे भी होते हैं जो एग्ज़ाम से पहले ही निकल आते हैं, जिसको स्टूडेंट्स को फिल करना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं, जैसे सीएमसी वेलोर अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म निकाल लेता है इंडिया में। उसको जिसको भी बच्चे को लगता है कि वो सीएमसी के हिसाब से स्कोर ला सकता है, उन बच्चों को हर साल सीएमसी का फॉर्म पहले फिल करना रहता है। आप इस फॉर्म के लिए रेडी रहिएगा, ये फॉर्म कभी भी आ सकता है। इसके अलावा केरला स्टेट में जितने भी बच्चों को काउंसलिंग करनी होती है, केरला स्टेट काफ़ी डिमांडेड स्टेट है, बिकॉज ट्यूशन फीस काफ़ी कम है यहाँ की, तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन इसका भी फॉर्म हर साल एग्ज़ामिनेशन से पहले ही निकल आता है। तो आप लोग को किम की वेबसाइट के ऊपर, केरला की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नज़र बना के रखना है। कभी भी केरला अपने इनिशियल फेस का फॉर्म निकाल सकता है। यहाँ पे जाकर अपने बेसिक फॉर्म्स को फिल करना है और फॉर्म फिल करने के बाद आपने पेमेंट कर दिया है, फिर आपको वेट करना है। एग्ज़ाम हो जाएगा, स्कोर कार्ड आ जाएगा, तब स्कोर कार्ड अपलोड करके फिर आपकी आगे की काउंसलिंग होगी। उसी तरह से आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली ये भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को पहले निकाल लेता है हर साल। तो जिन बच्चों ने अपना 11-12 दिल्ली से करके रखा है वही इसके आईपीयू के लिए एलिजिबल होते हैं। तो दोज स्टूडेंट दोज आर डूइंग देयर 12 फ्रॉम दिल्ली या जो पास आउट हो चुके हैं दिल्ली से, आपको भी अलर्ट रहना है कि जैसे ही आईपीयू अपना फॉर्म निकाले आपको यहाँ का फॉर्म फिल कर देना है। तो ये कुछ एप्लीकेशन फॉर्म पहले निकल आते हैं। सिक्किम का मणिपाल जो कैंपस है ये भी फॉर्म अपना पहले निकालता है हर साल। तो सिक्किम मणिपाल के लिए भी आपको अलर्ट रहना है, जैसे इसका एप्लीकेशन फॉर्म कभी भी आ सकता है, आपको फिल करना है। फिलहाल आज एक जो एप्लीकेशन फॉर्म अभी निकल के आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म है और आज का जो टाइम है ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। आज की डेट में कोई ऐसी बाउंड्रीज नहीं रह गई हैं। अच्छे एजुकेशन के लिए बच्चे एक्सप्लोर करते हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर भी जाना चाहते हैं। उनको एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए काफ़ी अच्छा हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है। हम सभी को पता है कि इंडिया में जैसे ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का मूव करते हैं, तो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो सबसे बड़ा ब्रांड है इंडिया का और जो कि भारत में सबसे पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी था 1953 का, वो ब्रांड है हमारा KMC, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज। अगर हम बात करें इंडिया में, इसके अभी 2 मेजर कैंपस कर्नाटका के अंदर चल रहे हैं, जो कि सिक्किम मणिपाल है और सिक्किम मैंगलोर है। इसका एक कैंपस हमारा जमशेदपुर टाटा में भी आ चुका है और अब अगले 2 से 3 साल में राजस्थान में भी KMC का प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे भी फॉर्म आ सकता है। KMC की अगर हम ओवरसीज़ एजुकेशन की बात करें तो KMC का जो मलेशिया वाला कैंपस है, काफ़ी टेक्निकल एजुकेशन है यहाँ पे MBBS की, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। तो आज का जो हमारा मेजर टॉपिक रहेगा ये KMC का जो मणिपाल यूनिवर्सिटी है जिसका कैंपस मलेशिया में, उसके ऊपर बताएंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। ये 1997 का कैंपस है, काफ़ी एडवांस कैंपस है, काफ़ी साउंड एजुकेशन है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट admission.manipal.edu.my पे जाके आप ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। इस पहले बात कर लेते हैं हम प्रोग्राम की, फिर बात करेंगे इसके कुछ कैसे हमारा एडमिशन होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फिर बाद में हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या कॉस्टिंग आती है, कितनी हमारी ट्यूशन फीस लगती है, क्या प्रोसेस रहेगा और क्या हमको स्टाइपेंड मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं, जब भी एक माइंड में बात आती है कि इंडिया के बाहर MBBS करना है यार, तो बाहर जाएंगे MBBS करेंगे, वापस हमको इंडिया में आना पड़ेगा, एग्ज़ामिनेशन देना पड़ेगा, FMGE का क्वालिफाइड हुए तो भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं। लेकिन मणिपाल का ये मलेशिया वाले कैंपस में ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये जो मणिपाल का जो कैंपस है आपका, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज है, प्लस द जनरल मेडिसिन काउंसिल यूनाइटेड किंगडम से भी रिकॉग्नाइज है, प्लस ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल से भी रिकॉग्नाइज है। यहाँ से MBBS करने के बाद आप इंडिया में डायरेक्टली आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको FMGE का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही सिर्फ इंडिया, पैन वर्ल्ड में, आप पैन ग्लोब के अंदर आप किसी भी कंट्री के अंदर जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो वंस यू हैव कंप्लीटेड योर कोर्स फ्रॉम द कैंपस ऑफ मलेशिया, फ्रॉम KMC से। जैसे आपने मलेशिया कंप्लीट किया, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। इसका जो कोर्स का ड्यूरेशन है ये टोटल 7 ईयर का है।
5 ईयर का आपका थ्योरेटिकल होता है और 2 साल का यहाँ पे हमारा इंटर्नशिप होता है। इंडिया में जैसे हमारी 1 साल की इंटर्नशिप होती है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होती है वो 2 साल की होती है, बिकॉज ये जो प्रोग्राम है काफ़ी टेक्निकल और प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जामिनेशन है और रिसर्च वर्क इसमें काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो 2 साल के अंदर काफ़ी आपको रिसर्च वर्क करना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्रोग्राम की जो ऑलमोस्ट पूरी जो कॉस्टिंग आती है, अगर हम बात करें कि इसकी ट्यूशन फ़ीस कितनी आती है, तो 1,45,000 USD इसकी टोटल ट्यूशन फ़ीस है। सारे 10 सेमेस्टर की अगर मिला के बात करते हैं, INR में, इंडियन रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो लगभग 1,20,00,000 रुपए की आपकी टोटल कॉस्टिंग आती है। लेकिन 5 साल के MBBS करने के बाद जो 2 साल आप इंटर्नशिप करते हो, तो इंटर्नशिप में यहाँ पे जो स्टाइपेंड मिलता है वो नियर अबाउट 4,000 पाउंड पर मंथ का मिलता है। तो 4,000 पाउंड को पर मंथ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 मंथ से, तो इसमें लगभग आपको 1,08,00,000 का तो स्टाइपेंड ही मिल जाता है। यानी कि 1,20,00,000 की कॉस्ट है प्रोग्राम की और लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट हम स्टाइपेंड में कमा लेते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि काफ़ी टेक्निकल चीज़ है यहाँ पे। इसकी एजुकेशन जो क्वालिटी है काफ़ी एडवांस है और ये बेसिकली प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, रिसर्च वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जो भी बच्चे एक थोड़ा सा हट के थोड़ा सा टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेबसाइट जो मैंने आपको बताई अभी, admission.manipal.edu, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 150 USD का फॉर्म है, INR में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 12,500 का 12,450 रुपीज़ का इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो अभी आपको वहाँ पे जाके फॉर्म को फिल कर देना रहता है। वहाँ पे आप अपने बेसिक डिटेल्स डाल देंगे। ईमेल आईडी आपको एक ही डालनी है, बाद में ईमेल आईडी को आप चेंज नहीं कर सकते। तो ईमेल आईडी और अपने कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे, बिकॉज जितना भी कम्युनिकेशन होगा टिल एडमिशन टिल ज्वाइनिंग वो आपको मेल के द्वारा होगा, तो बाद में ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। आपने फॉर्म को फिल कर दिया, अपनी डिटेल्स को फिल कर दिया, पेमेंट कर दिया। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो उसका प्रीवियस लास्ट ईयर तक जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो 70% मांगता था आपसे क्लास 12 PCB में, बट इसमें अभी 80% प्लस का मांगा जाता है। तो जिन बच्चों का 80% से ऊपर आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर, वो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन फोकस रहता है लैंग्वेज के ऊपर होता है, इंग्लिश लैंग्वेज पे। तो जो भी बच्चा इसमें अप्लाई करना चाहता है, यू शुड बी हैविंग अ डिसेंट कमांड ऑफ द इंग्लिश ऑन द इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें अभी आपको फॉर्म फिल करना रहता है, उसके बाद आप नीट का एग्ज़ामिनेशन दोगे। नीट का एग्ज़ामिनेशन के बाद जो आप नीट का एग्ज़ामिनेशन आप क्वालिफाई कर लोगे तो फिर यहाँ पे अपना स्कोर कार्ड अपलोड करना रहता है। इसके अलावा भी बात जो माइंड में आता है कि कोई और एग्ज़ामिनेशन है कि नहीं, तो इसके ऊपर एक बेसिक सा है कि एक प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, एक आपको रिसर्च प्रोजेक्ट देंगे आपके ही सिलेबस के ऊपर और 24 आवर्स का टाइम देंगे। और 24 आवर के अंदर आपको कंप्लीट करके ऑनलाइन उसको सबमिट करना रहता है। और प्लस इंग्लिश का आपका टेस्ट होता है। तो यू शुड बी हैविंग अ डिसेंट कमांड ऑन इंग्लिश। तो जो भी बच्चों के पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यू आर हैविंग अ डिसेंट परसेंटेज इन द क्लास 10 इन इंग्लिश, क्लास 12 में भी आपका एक डिसेंट परसेंटेज आ रहा है इंग्लिश के अंदर, PCB में यू आर हैविंग प्लस 80%, तो आप इस फॉर्म को फिल करिए। और जब बात होती है कि लॉन्ग टर्म में, जैसे काफ़ी बच्चे देखते हैं कि आई वॉन्ट टू डू माई बैचलर्स फॉर मेडिसिन, मैं MBBS करना चाहता हूँ मेडिसिन से। दे आर प्लेथोरा ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया, KMC है, JSS मैसूर है, KLE बेलगांव है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। बट व्हाट कम्स आफ्टर 10 ईयर, 10 ईयर के बाद जो है आज का जो क्लाइमेट है वो मेडिकल कॉलेज मैटर नहीं करता है। किस बच्चे ने कितना सीखा, कितना टेक्निकल सीखा, वो चीज़ मैटर करती है एक लॉन्ग ग्रोथ के अंदर। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, लगभग 20 लाख से ज़्यादा बच्चे नीट के फॉर्म को फिल करते हैं, लेकिन उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं, एटलीस्ट 5% बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि दे वॉन्ट मेडिकल कॉलेज भी देखते हैं, तो ये ऐसा देखते हैं कि मुझे USMLE ये सब चीज़ों की प्लैब की हमें प्रिपरेशन हो जाए, इसलिए ज़्यादातर वो कर्नाटक के कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम मेडिकल कॉलेज जहाँ पे आपको एक टेक्निकल एडवांस रिसर्च एजुकेशन के साथ आप अपने MBBS प्रोग्राम कंप्लीट कर सको, और सबसे प्लस बात आपका जो लाइसेंस हो उससे आप पैन ग्लोब के अंदर यू कैन डू प्रैक्टिस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप चाहे तो UK में, चाहे तो US में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे इंडिया में, चाहे मलेशिया में, कहीं पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और कोई भी आपके पास बाउंडेशन ना हो, कोई भी आपको एग्जामिनेशन वहाँ पे फर्दर नहीं देना हो। तो आप मणिपाल के इस मलेशिया वाले कैंपस का फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म अभी ऑन है, अगले 1 महीने तक फॉर्म आपके ऑन रहेंगे।
अभी वहाँ पे जाके यू हैव टू फुल ये बेसिक डिटेल्स, अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे, पेमेंट करेंगे, फॉर्म आपका डन हो जाएगा। मेक श्योर, आई एम रिपीटिंग अगेन, कि यहाँ पे आपको क्या देखना है कि 80% से ऊपर अबव होना चाहिए, हैविंग अ डिसेंट कमांडिंग इंग्लिश। तो आप इस फॉर्म को फिल कर दिए, उसके बाद वापस अपने नीट की प्रिपरेशन में लग जाना है। नीट का एग्ज़ाम होगा 5 मई को, एग्ज़ामिनेशन देना है। एग्ज़ामिनेशन के बाद फिर अपना स्कोर यहाँ पे अपलोड कर देना है। ईमेल के थ्रू वो आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपका प्रोजेक्ट टाइटल क्या है, उसके ऊपर आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है, सबमिट कर देना है। इंग्लिश का टेस्ट होगा, सबमिट कर देना है, एग्ज़ामिनेशन होगा और फिर फर्दर आप चले जाओगे। अब बात कर लेते हैं ट्यूशन फ़ीस के ऊपर। जो हमने आपको बात करी कि इसकी जो टोटल ट्यूशन फ़ीस है दैट इज़ 1,45,000 USD। INR में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 1,20,00,000 आती है। तो ये पेमेंट क्या एक बार में देना रहता है? नहीं, ये पेमेंट जो आपको देना रहता है सेमेस्टर बाय सेमेस्टर देना रहता है। यानी कि टोटल 10 सेमेस्टर होते हैं 5 साल के अंदर, 2 साल का प्रैक्टिकल है, उसमें कोई फ़ीस नहीं लगती है, इंटर्नशिप में कोई फ़ीस नहीं लगती है। तो आप सेमेस्टर बाय सेमेस्टर आपकी फ़ीस दे सकते हो। पहले साल की फ़ीस इकट्ठा जाती है, सेकेंड ईयर से आप 6-6 महीने में भी ट्यूशन फ़ीस दे सकते हो। तो स्प्लिट पेमेंट का ऑप्शन है, वन टाइम कोई लोड, कोई बर्डन नहीं है कि आपको एक बार में ही पैसा देना है। एनीबडी फ्रॉम इंडिया कैन फिल द फॉर्म। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू बी NRI OCI, एनी इंडियन कैन फिल दिस फॉर्म। इस ट्यूशन फीस के अलावा अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर में कुछ बेसिक से चार्जेस होते हैं। एक रिफंडेबल कॉशन अमाउंट होता है 1000 USD का, जो कि पहले सेमेस्टर में देना जाता है। वीज़ा फ़ीस आपकी 570 USD की जाती है, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में जाना है, उसके बाद जाना नहीं रहता है। एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी 124 USD की रहती है। बुक्स आपकी 74 USD की रहती है पर सेमेस्टर पे। MOH जो फैसिलिटीज़ रहती है 115 USD की रहती है, ये एनुअल जाता है। और एकोमोडेशन जो आपका हॉस्टल मेस रहता है वो 1440 पर ईयर USD का रहता है। तो नियर अबाउट आप कैलकुलेट करते हो तो आपका जो टोटल कॉस्टिंग इंक्लूडिंग बोर्डिंग, लॉजिंग, आना जाना सब कुछ लगता है, तो डैट कम्स अराउंड 1,30,00,000 रुपीज़ के आसपास लगता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ से जब आप पूरा अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हो तो 1,30,00,000 रुपीज़ का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो 1 करोड़ से ज़्यादा आप स्टाइपेंड में ही वापस अर्न कर लेते हो। तो आपके ऊपर ऐसा कोई ख़ास बर्डन नहीं आता है कि मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया अपने UG के अंदर तो अब मुझे ये पैसा रिकवर करना है। आप एक फ्री माइंड के साथ आगे अपने प्लान्स में आगे बढ़ सकते हो और एक अपनी अच्छी एजुकेशन कर सकते हो। सो डियर फ्रेंड्स, ये आपके का फॉर्म है, अवेलेबल है, आप इसको फिल कर सकते हो। जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे इसमें डिटेल्स क्या लगती है, क्लास 12 10 की मार्कशीट लगेगी, अपलोड करना रहता है। क्लास 12 की मार्कशीट लगेगी, 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी। अगर 12th का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, परसुइंग हो, अवेटेड है, तो वहाँ पे आप परसुइंग को फिल कर सकते हो। पासपोर्ट विद इन 18 मंथ्स आप पासपोर्ट लगाना रहता है, वरना आप उसके लिए अगर आपके पास पासपोर्ट रेडी नहीं है तो भी आप वहाँ पे टाइम ले सकते हो, पासपोर्ट उस टाइम में बना सकते हो। और इंग्लिश प्रोफेशनल रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द स्कूल, आपका जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो वहाँ से एक रिकमेंडेशन लेटर लगता है जिसके ऊपर लिखा रहता है कि ये स्टूडेंट हमारे स्कूल से पढ़ रहा है एंड ही इज़ हैविंग अ डिसेंट कमांड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश के ऊपर बेसिक, बिकॉज मोड ऑफ एजुकेशन जो है, मोड ऑफ कन्विंग आवर थॉट्स वहाँ पे जो है सिर्फ इंग्लिश है, इसलिए वो बेसिक उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए बच्चे की। स्टूडेंट शुड हैव बी 18 ईयर्स एंड अबव, और 18 साल से ऊपर आपकी होनी चाहिए। सो दिस इज़ द फॉर्म विच इज़ अवेलेबल फॉर यू। इस फॉर्म को जाके आप फिल कर सकते हो। और अगर इसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप टीम एडुएसिस से कांटेक्ट कर सकते हो। वी विल हेल्प यू, हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और आगे टिल द लास्ट मोमेंट कि आप यहाँ पे कैसे अपने एडमिशन लेके ज्वाइनिंग कर सकते हो। और इसके अलावा भी इनकेस आपने प्लान्स को चेंज किया कि आई डोंट वांट टू गो टू मलेशिया, आई वांट टू डू माई UG फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, तो उसके लिए भी आप टीम एडुएसिस की हेल्प ले सकते हो। वी विल गाइड यू कि आप आगे फर्दर अपने जो भी आपका स्कोर आएगा नीट UG के अंदर, उसके हिसाब से किस हिसाब से आपको अपनी काउंसलिंग अप्रोच बनानी है जिससे कि आप अपने स्कोर पे जो बेस्ट आपको अलॉटमेंट मिल सकता है वहाँ तक पहुँच जाए फ्रेंड। तो ये फॉर्म फिलहाल आपका निकाल आ चुका है मणिपाल मलेशिया कैंपस का। इसके अलावा इंडिया में, जैसे इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बताया, IPU दिल्ली के लिए आप वेट करिए, कभी भी ये फॉर्म आ सकता है। अब IPU के अलावा केरला का भी फॉर्म आपका एग्जामिनेशन से पहले आएगा, सिक्किम मणिपाल का भी फॉर्म एग्जामिनेशन से पहले आएगा, और CMC वेलोर का भी फॉर्म आपका एग्जामिनेशन से पहले आएगा। So this is all for today friends. Thank you so much. All the very best for your examination and the NEET counseling activity.